तो सबसे पहले एक्यूरेसी का मतलब समझ लो। तो एक्यूरेसी इन सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर में एक्यूरेसी का ये मतलब होता है कि कितना एक्यूरेटली जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है प्राइमरी करंट वेवफॉर्म को ऑन द सेकेंडरी साइड। ठीक है, बात समझो। फॉर एग्जाम्पल ये है ट्रांसफार्मर की सीटी की प्राइमरी साइड। अब यहाँ पे कोई भी सप्लाई आई, ठीक है, उसको कितनी एक्यूरेटली हमने सेकेंडरी साइड में प्रोड्यूस करते। देखो मैग्नीट्यूड कम होना कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो यार यूज ही स्टेप डाउन कर, अगर हम करंट के टर्म्स में कहें तो करंट को स्टेप डाउन करने के लिए तो यूज कर रहे हो सीटी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कम होना कोई समस्या नहीं है, पर उसकी वेव शेप जो है, मतलब कि शेप कैसी आ रही है, उसको मैनेज करना ही एक्यूरेसी है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? बात समझ में आ रही है? तो ये अच्छा, ये जो हमारा कम हुआ है ये भी हमारा एज पर रेशियो होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 1:3 का ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, यानी कि वोल्टेज जो है वो 1:3 टाइम्स हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 टाइम्स वी मिलेगा अगर वी दोगे। तो करंट अगर हम आई दे रहे हैं तो ऐसे में I/3 मिलना चाहिए। सही है, तो मैग्नीट्यूड का जो कम हुआ है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड हमने सिकोड़ दिया वो भी हमारा एज पर रेटेड होना चाहिए, और जो उसकी शेप मेंटेन हो रही है वो भी एज पर रेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया काम चल रहा है, हाई एक्यूरेसी का सीटी है तुम्हारा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम फॉर एग्जांपल इसको देखें, ये हमारी वेव फॉर्म है, इनपुट वेव फॉर्म सीटी में, लेकिन सेकेंडरी साइड में हमें कुछ इस तरीके की दबी कुचली सी वेव फॉर्म मिली। तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड लो एक्यूरेसी। समझ में आ रहा है? तो जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर आपका एक्यूरेसी क्लास जो है हमारा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पीछे देखा कि अगर ओवर करंट 5 गुना जाएगा, ओवर करंट फैक्टर 5 है, तो मतलब 5 से अगर कम ओवर करंट होगा तब भी हमें हाई एक्यूरेसी रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब हमें इस टाइप की वेव फॉर्म हम मेंटेन कर पाएंगे जिसमें मैग्नीट्यूड जो होगा वो एज पर रेशियो होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा ग्रेटर देन 5 हो गया, अभी जैसे पीछे हमने देखा था ओवर करंट फैक्टर 5 है, तो अगर 5 गुना से ज़्यादा रेटेड करंट हो गया, यानी कि जैसे 6 रेटेड करंट आ गया, 7 रेटेड करंट आ गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, एक्यूरेसी जो होगी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, और इनपुट में ये आएगा, आउटपुट में तुम्हें इस टाइप की बेकार सी टूटी फूटी वेवफॉर्म मिलेगी। यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंटल यानी कि रिसर्च पेपर से ये आपके लिए वेवफॉर्म लगाई हुई है, यहाँ से भी देख सकते हो कि एक्चुअल में कैसी हो रही होगी। तो देख सकते हो सीटी की प्राइमरी ग्रीन कलर की देख रहे हो यहाँ पे, और सेकेंडरी देखो जरा कैसी आ रही, टेढ़ी मेढ़ी सी वेवफॉर्म। ये क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ द लो एक्यूरेसी। समझ में आ रही बात ये? तो अगर कोई तुमसे कह देता है कि भैया सीटी की एक्यूरेसी से क्या मतलब है, तो सीटी की एक्यूरेसी से ये मतलब है कि जो प्राइमरी में जो भी करंट की वेवफॉर्म आ रही है वो सेकेंडरी साइड में ट्रेस होके आ रही है कि नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? सबसे पहले हम क्लास की बात कर लेते हैं। तो दो एक्यूरेसी क्लास यूज होते हैं। एक एक्यूरेसी क्लास होता है 1 के ऊपर वाला, जैसे 1, 3, 5। ठीक है, ये वाला जो क्लास होता है ये यूज होता है प्रोटेक्शन टाइप सीटी में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? इसका क्या मतलब होता है 1, 3, 5? इसका मतलब होता है कि भैया जो भी टोटल एरर होगा जो तुम्हारा प्रोटेक्शन टाइप सीटी प्रोड्यूस करेगा, एज पर उसके अंदर अगर हम रेटेड और जो भी हमने कंडीशनें बनाई हुई हैं पावर फैक्टर, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड पावर फैक्टर जैसे कि 0.78 ऐसे करके पावर फैक्टर हो, और ये पावर फैक्टर हो गया, और हमारा जो रेटेड कंडीशंस जैसा कि हमने दी हुई हैं, तो ऐसे के रेटेड कंडीशंस के अंदर ये जो तुम्हारा प्रोटेक्शन टाइप सीटी है जिसकी क्लास 1 है, मान के चलते हैं, या 3 है, 5 है, जो भी है, तो 1%, 3% और 5% तक के बिलो 5%, 3% और 1% के एरर क्रिएट करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। समझ में आ रही बात? ये क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसीलिए इसका एक्यूरेसी क्लास 135 है, क्योंकि देखो एक्चुअली बात समझो, जो प्रोटेक्शन टाइप सीटी है वो हम यूज़ कर रहे हैं फॉल्ट पर्पस के लिए। फॉल्ट में हमें एक्यूरेसी की इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या कह सकते हो बहुत ही हाई एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती, इसीलिए इनकी वैल्यू 135 की तरफ है। ठीक है, वहीं पे अगर हम दूसरी बात करें मेजरमेंट टाइप सीटी, अब इसके अंदर तो एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट में तो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये इनकी जो एक्यूरेसी क्लास है वो है 0.1, 0.2 और 0.5। इसका क्या मतलब हुआ? 0.1 का मतलब कि टोटल मीजरिंग एरर, जो भी हम मीजरमेंट करेंगे उस समय जो एरर आएगा वो 0.1% से नीचे होगा। समझ में आ रही बात? ये देखो बहुत बार कंफ्यूजन क्या हो जाता है, एक्यूरेसी क्लास 0.1 है तो इसका मतलब कई लोग लगा लेते हैं क्या 0.1 एक्यूरेट एक्यूरेट है। ये तो सोच के देखो कितना पुअरली हम एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, अगर ये एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता होता। ठीक है, समझ में आ रही है? तो 0.1, 0.2, 0.5 दीज रिप्रेजेंटिंग कितना परसेंट एरर है। ठीक है, समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? तो कितने परसेंट एरर का तुम दावा कर रहे हो। तो 0.1, 0.2, 0.5 ये दिखा रहा है कि भैया आप जब मेजरमेंट करोगे तो इससे एरर 0.1 से नीचे एरर, 0.2 से नीचे एरर आएगा। ठीक है, जब हम इसको ऑपरेट करेंगे। ठीक, कब ऑपरेट करेंगे? ड्यूरिंग द रेंज ऑफ 100% टू 120% ऑफ रेटेड करंट। ठीक है, यानी कि आई रेटेड से लेके 1.2 आई रेटेड, इतना। ठीक है,
अगर इस रेंज में ऑपरेट करोगे तब ये एक्यूरेसी क्लास जो होगी वो सक्षम होगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अब देख सकते हो इसमें 0.1, 0.2, 0.5 मतलब पॉइंट्स में एक्यूरेसी क्लास है। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फाइन डिज़ाइन मेजरिंग सीटी होता है, ठीक है। तो जितने भी करंट ट्रांसफार्मर मेजरमेंटली यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्यूरेट सीटी होते हैं, क्योंकि इनका मेन काम है मेजरमेंट, और मेजरमेंट में एरर जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। प्रोटेक्शन में थोड़ा बहुत हम काम चला लेते हैं, तो 1, 3, 5 तक का हम रख लेते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा सर, आपने ये सारी चीज़ें बताई कि भैया ठीक है एरर वेरर होता है एक्यूरेसी सी की, तो क्वेश्चन आता है कि सीटी के अंदर एरर आ क्यों रहा है, ठीक है, क्या वजहें हैं? तो बेसिकली दो वजह हैं जिसकी वजह से एरर आता है। एक है एरर इन मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड में एरर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि हम चाहते हैं हमारे हिसाब से ये वेव फॉर्म ट्रेस होके आनी चाहिए थी और आ रही है ये वाली ट्रेस होके, ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मैग्नीट्यूड एरर। दूसरा होता है फेज एरर, यानी कि फेज में एरर आ जाएगा, यानी कि हम चाह रहे थे कि हमारी वेव फॉर्म में जो वोल्टेज और करंट की जो वेव फॉर्म है उसके अंदर सर्टेन फेज डिग्री का डिफरेंस हो, लेकिन यहाँ पे फेज एंगल का जो डिफरेंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा या कम आ सकता है, तो ये हो जाता है फेज एंगल का एरर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? क्लियर हो रहा है? तो ये दो चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। समझ में आ रही बात? ये तो एरर इन मैग्नीट्यूड, इसका दूसरा नाम है भैया रेशियो एरर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की जब भी हम बात करेंगे कि सीटी के अंदर हम चाहते थे कि भैया 1:3 का सीटी है, जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर पर, तो वी दोगे तो 3V मिलेगा। तो करंट अगर तुम आई दोगे तो I/3 करंट मिलनी चाहिए थी, पर यहाँ पे क्या होता है, I/3 मिलने की जगह I/4 भी मिल सकती है और I/2.5 मिल सकती है, मतलब अदर देन I/3। समझ में आ रही बात? ये क्लियर हो रहा है? तो डेट इज़ द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके का जो एरर होता है इसे हम डालेंगे एरर इन मैग्नीट्यूड, यानी कि जो हमारा मैग्नीट्यूड का एरर आ रहा है वो यहाँ पे कंसिडर होगा। अच्छा, ये क्यों होता है? ये होता है मेनली बिकॉज ऑफ रेशियो की वजह से। तो ड्यू टू एरर अकर इन द सीटी रेशियो, तो जो सीटी रेशियो में जो एरर आएगा उसकी वजह से भैया ये मेन समस्या आती है। अभी आगे बात करेंगे। वहीं पे अगर फेज एंगल एरर की बात करें तो ये क्यों आती है? तो ये आती है बिकॉज ऑफ द एरर इन द फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम अभी हम जब आगे बताएंगे आपको, सीटी का जो फेजर डायग्राम होता है तो उसमें जो फेज एंगल होता है आई के बीच में, आई सेकेंडरी और आई प्राइमरी, इनके बीच में जो फेज एंगल होता है इनकी वजह से जो एरर आता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फेज एंगल एरर। अभी परेशान मत हो, अभी समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। आगे चलते हैं, आई होप समझ में आ गए होंगे। तो दो एरर कितने टाइप के होते हैं वो हमने सीख लिए, दो टाइप के, रेशियो और फेज एंगल। देन रेशियो एरर किसकी वजह से आता है और फेज एंगल किसकी वजह से आता है, ये समझ में आ गया। अब होता क्या है सर, ये तो हो गई बेसिक की बात। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अंदर इन डेप्थ की बात कर लेते हैं।